ओम शांति। आज 17 फरवरी 2021 की साकार मुरली। जानी जाननहार, सृष्टि के बीज रूप, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता, ज्ञान सागर, दुख हरता सुख करता, बेहद के बाप, श्री बाबा की मुख्य धारणा युक्त प्रेरणादायक शिक्षाएं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम्हें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम ब्राह्मण हो। शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, तुम ही शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। और कभी भूलो नहीं कि हम ही ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। शिव बाबा और किसी को नहीं पढ़ाते हैं, ना देवताओं को पढ़ाते हैं, ना क्षत्रियों को, ना वैश्यों को, ना शूद्र को, सिर्फ हम ब्राह्मणों को ही परमात्मा पढ़ाते हैं। तो इस बात का बहुत नशा चाहिए। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। तो हमारे ब्राह्मणपना क्या है, ब्राह्मणों का संस्कार क्या होना चाहिए, वो भी बाबा आज समझा रहे हैं। सेकंड पॉइंट, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियाँ क्या होती है, वो बाबा कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। लंगर माना बुद्धि का योग। पुरानी दुनिया से हमारी बुद्धि योग उठना चाहिए। इस दुनिया का कुछ भी हमें याद नहीं रहना चाहिए। देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। सेकंड पॉइंट, इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हो। थर्ड पॉइंट, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। फोर्थ पॉइंट, कमल फूल समान। ब्राह्मण माना कमल फूल समान। फिफ्थ पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। सिक्स्थ पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। थर्ड पॉइंट, आज के मुरली से बाबा गायन और पूजन किसकी होती है उसके बारे में समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। तो फिर भी ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मणों का शरीर पवित्र नहीं है। काम विकार से शरीर का उत्पत्ति होते हैं, इसीलिए शरीर पतित है। लेकिन बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार धीरे धीरे राजयोग की प्रैक्टिस से, परमात्मा की याद से, ज्ञान मुरली सुनते सुनते, ज्ञान मुरली की मनन चिंतन से मन बुद्धि और संस्कार पवित्र पावन हो जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण आत्माएं पवित्र हो जाती हैं, लेकिन शरीर पवित्र ना होने के कारण पूजा नहीं होते हैं, लेकिन गायन होते हैं। और देवताओं की गायन नहीं है, देवताओं की पूजा है, क्योंकि देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते हैं, तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। अर्थात हम ब्राह्मण बच्चे ही तन मन धन से इस भारत की सेवा कर रहे हैं और इस पुरानी पतित दुनिया को पावन सत्युगी नई दुनिया, नई सतोप्रधान सृष्टि बना रहे हैं। तन से भी हम ईश्वरीय सेवा में लगे हैं, मन से मनसा सेवा करते हैं, लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, पावन बनाने की युक्तियाँ समझाते हैं और शुद्ध पवित्र धन से, अपने इनकम से ईश्वरीय सेवा की जो कार्य है उसमें भी लगाते हैं। तो इसीलिए हमारा तन मन धन सफल हो जाते हैं इस समय, इस संगम युग पर। फिफ्थ पॉइंट, बाबा कहते हैं, योग के भी दो प्रकार है, एक है हठ योगी, दूसरे है राजयोगी।
तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। हठ योगी यो है वो सन्यासी है जो कुछ ना कुछ शरीर का योग का प्रैक्टिस करते हैं सिद्धि पाने के लिए। जैसे पानी में खड़े हो जाते हैं या घंटों घंटों एक ही आसन पर बैठकर टांग पर टांगे चढ़ाकर स्पेशल कोई पोज लगाकर बैठते हैं और समझते हैं कि ऐसे करने से वो सिद्धि को प्राप्त करेंगे। कुछ हद तक हो सकते हैं वो प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन बाबा हमें कोई शरीर का आसन योग नहीं सिखाते। हमारा योग है परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन। मन बुद्धि से हमें बाबा को याद करना और इसी राजयोग की प्रैक्टिस से हम पावन बनते हैं। और यही राजयोग सिर्फ परमात्मा ही सिखाते हैं ज्ञान देकर, क्योंकि ज्ञान सिर्फ बाबा के पास ही है। और गीता में शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि शिव बाबा निराकार है। इन चर्म चक्षु से उन्हें देखा नहीं जाता, तो इसीलिए कृष्ण साकारी है, तो समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया। तो यही बड़ा भूल हो गया और इसी भूल के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया है। 6th पॉइंट बाबा कहते हैं, बाबा क्या इस दुनिया में आकर करते हैं उसके बारे में। बाबा का एक टाइटल भी है जानी जाननहार। तो बाबा कहते हैं जानी जाननहार लोग कहते हैं, लेकिन क्यों, इसका अर्थ क्या है, कोई नहीं जानते। बाबा किसी के दिलों में बैठ क्या हो रहा है वो नहीं देखते हैं, लेकिन उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। पूरी सृष्टि कैसे घूमता है, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, वो परमात्मा ही जानते हैं पूरा। इसीलिए उनको सृष्टि का बीज रूप भी कहते हैं और जानी जाननहार भी कहते हैं। बाबा ही आकर हमें पतित दुनिया से निकलकर सत्युगी दुनिया में ले चलते हैं और स्वर्ग की लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, मैं आत्मा को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप आत्माओं को समझाते हैं, अर्थात ब्रह्मा द्वारा बाबा हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते हैं। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से ही दिन है राम का, रात है रावण की। बाबा कहते हैं, सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार तो हो ना सके। गरीब कहते हैं बाबा सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वो कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल ना यहाँ बनाता हूँ ना वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप आकर सत्य बताते हैं। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तो परमात्मा हमारे लिए कितना अनगिनत उपकार करते हैं। हम बच्चे जब परमात्मा को अपना सब कुछ तन मन धन समय संकल्प सहित स्वाहा हो जाते हैं, परमात्मा को सब कुछ दे देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, तब परमात्मा भी हमें उसी प्रकार से अपने सर्व खजानों से संपन्न करते हैं, क्योंकि शिव बाबा है ही दाता। बाबा कहते हैं, मैं नब्ज देखकर सबको राय देता हूँ। अर्थात साकार बाबा जब थे तब बच्चे राय पूछने जाते हैं तो बाबा उसी अनुसार राय देते थे, क्योंकि राय दे दिया शिव बाबा ने और बच्चे उसका पालन ना कर सके, बच्चों के पास इतना ताकत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ना फरमान बरदार, ये लिस्ट, ये तकमा लग जाएगा बच्चों के ऊपर और इसमें पाप बनेगा, बोझ चढ़ेगा। इसीलिए बाबा तो रहम दिल है, बच्चों का सामर्थ्य, शक्ति, पोजीशन, बैकग्राउंड देखकर राय देते थे। फिर बाबा आज याद के बारे में समझा रहे हैं। 7 पॉइंट,
बाबा कहते हैं, तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारा पाप खल्लास हो जाएंगे। याद ना करने से माया कुछ न कुछ विक्रम करा देती है। तो बाबा को हमें निरंतर याद करना है। मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा की याद में रहने से शक्तियाँ मिलेगी और मन बुद्धि बिजी रहता है। तो माया का जो रूप है, हमारे जो पुराने संस्कार कमी कमजोरी माया का रूप लेकर सामने आते हैं पेपर बनकर, उससे हम विजय पा लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, मुझे ही निरंतर याद करो, मेरे सिवाय और किसी को याद नहीं करो। तो बाबा आज माशूक बनकर, खिवैया बनकर हम बच्चों को लेने आए हैं। आज की मुरली में धारणा की जो बातें हैं और श्रीमत जो है वो समझते हैं। बाबा कहते हैं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है। पतित बनाता है, पतित अक्षर विकार पर लगता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है, अर्थात काम विकार पर हमें जीत अवश्य प्राप्त करना है, क्योंकि काम जीती जगत जीत बनते हैं। दूसरी बातें बाबा कहते हैं, बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट अर्थात जैसे बाबा कहते हैं वैसा हमारा मन में संकल्प चले। सदा कल्याण के संकल्प, पवित्र संकल्प, औरों की भलाई के लिए संकल्प, पॉजिटिव सोच। हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को देखते हुए भी पॉजिटिव विचार ही चलना चाहिए। तो जब मन में पॉजिटिव विचार होगा तो ऑटोमेटिकली मुख से शुभ बोल निकलेगा, व्यर्थ नहीं निकलेगा, अपशब्द नहीं निकलेगा, और कर्म भी हमारा परमात्मा की याद से होगा। ज्ञान की मनन चिंतन करते हुए कर्म होगा तो कर्म भी श्रेष्ठ बन जाएगा। तीसरी बात बाबा कहते हैं, बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। फोर्थ पॉइंट, सत्व प्रधान जरूर बनना है। फिफ्थ पॉइंट, ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्र के कर्म नहीं करने हैं। शूद्र के कर्म माना जो विकारों के वशीभूत होकर जो भी कर्म है वो सभी शूद्रों के कर्म हैं। सिक्स्थ पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। सेवन्थ पॉइंट, कर्म योगी बन हर कार्य करना है। 8 पॉइंट, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। झोली माना बुद्धि रूपी झोली। ज्ञान हम बुद्धि में धारण करते हैं तो हमारी बुद्धि सतो प्रधान हो जाती है। बुद्धि को इसीलिए बर्तन भी कहते हैं। तो बुद्धि में जब हम किचरे रखते हैं, एक दूसरे के बातें रखते हैं, व्यर्थ रखते हैं, पुरानी बातें को चिंतन करते हैं, तो बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। और जब हम ज्ञान की चिंतन करते हैं, ज्ञान की पॉइंट को रिवाइज करते हैं, बार बार याद करते हैं, तो हमारी बुद्धि स्वच्छ पवित्र हो जाते हैं। आज का वरदान, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्लोगन, अपने शक्तियों के खजानों से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। आज बाबा बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं कि बीज रूप है पावरफुल स्टेज, और बीज रूप अवस्था में रहकर हमें औरों को शक्तियों का दान देना है, वरदानी बनना है। तो स्वयं को महसूस करें
मैं ब्राह्मण आत्मा कमल फूल समान पवित्र हूँ। इस पुरानी पतित नरक दुनिया में रहते सभी वातावरण से मुक्त स्वच्छ बुद्धि हूँ। परमात्म याद से मैं आत्मा तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ पावन बुद्धि वाले बन रही हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, मेरा मन जहाँ चाहे जब चाहे उसी अवस्था में मैं आत्मा मन को सैर करा सकती हूँ। तो स्थित करें अपने मन बुद्धि को निर्वाण धाम में वाणी से परे, संपूर्ण पावन दुनिया चाहो और परमात्मा की प्रकाश फैली हुई है। मैं मास्टर बीज रूप माशूक के साथ कंबाइंड सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रहे हैं और मुझसे होते हुए पूरे विश्व में फैल रहा है। विकारों के वशीभूत आत्माओं को विकारों से मुक्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तमोगुणी वाइब्रेशन से मुक्त हो रहे हैं सभी आत्माएं, स्वच्छ पावन हो रहे हैं।